हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे। देखिए, आज मैं आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ से आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। याद रहे आपको, अगर आपको हमारे द्वारा की गई मेहनत पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपको जीरो से हीरो तक में लेके जाएंगे, जीरो से बनाएंगे आपको हीरो। मैं वादा करता हूं 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आपके यहीं से आएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका छुड़वाएंगे नहीं, सारे क्वेश्चन कराएंगे, और उम्मीद करेंगे जितना ज्यादा हम समझा सकते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा समझाएंगे आपको। आप बस तन्मयता के साथ, मेहनत के साथ में पढ़ते रहिए, और आपको हिंदी भाषी जो बच्चे हैं उनका भी यही टॉपिक होता है, बस यहाँ इंग्लिश में होता है, उनका हिंदी में होता है, तो हम हिंदी में भी बोल के बता दिया करेंगे। आपको केवल पढ़ना है, अपने साथियों को जोड़ना है। सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहली बात तो यहाँ पे पेयर दिया गया है, पेयर दिया गया है तो एक चीज आपको याद होनी चाहिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इनकी हिंदी होती है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अच्छा ठीक है, आपको दे दिया 8x प्लस 4। क्या ये क्या है? क्या ये लीनियर इक्वेशन है या फिर ये पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स है? तो इक्वेशन जब तक नहीं होगी जब तक उसके आगे जीरो नहीं लगा जाएगा, फिर ये क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, फिर ये पॉलिनोमियल होगी। क्या होगी? पॉलिनोमियल। दूसरी चीज ये याद रहे आपको कि वो कह रहा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पहली बात तो टू वेरिएबल है नहीं। आप कहेंगे वेरिएबल की बात करते हो गुरुजी, ax प्लस बी वाई इस और प्लस सी बराबर 0, ये होता है हमने कि बिल्कुल। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस ए और बी को भी वेरिएबल मान लेते हैं। ए और बी जो है वो कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म। आप 8x प्लस 5y और प्लस 8 बराबर 0 ऐसे मान के चलिए। अब ये इक्वेशन कहलाएगी आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आप कहेंगे सबसे पहले तो इसमें पेयर, इक्वेशन का पेयर नहीं है। 5x प्लस 3y और प्लस 7 बराबर 0 कर दो। इसमें दो समीकरण मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? दो इक्वेशंस मिलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, और दो वेरिएबल वाले भी होंगे। बात समझ में आई होगी। अगर जिसके इक्वल टू 0 नहीं है तब तक वो चीज समीकरण नहीं है। फिर क्या है? फिर वो बहुपद है। क्या है? बहुपद, जिसको आप हिंदी में बहुपद कहते हैं और इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये चीज क्लियर होगी, ठीक है सर? थोड़ा फास्ट चलेंगे, बाकी आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे, केवल आपको समझना है। बाकी तो आपकी किताब में सारी चीजें दी गई हैं। अरे भाई, कोई भी लाइन होगी तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, या फिर पैरेलल होगी, या फिर क्या कैसे होगी? आपकी कोइंसिडेंट होगी। कैसे होगी? कोइंसिडेंट होगी लाइन, यानी लाइन के ऊपर लाइन होगी। क्या होगी? लाइन के ऊपर लाइन होगी। यही लाइन, अगर ये कंडीशन है तो आपको दिया है a1 बट्टे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2। ये होता कहां है गुरुजी? हमने नहीं पढ़ा। आपकी एनसीईआरटी की ये किताब उठाना और यहां पर देखना, सबसे पहले आपको यही चीज लिखी होती है और आप लोग उसे भूल जाते हैं। ये कंडीशन a1 बट्टे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2, तो क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, जो ये वाली कंडीशन को बता रही है। अच्छा, और एग्जैक्टली वंस इसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, केवल एक सॉल्यूशन होता है समीकरण का। समझ में आया? अगर ये कंडीशन है तो अब आपको कोई दो समीकरण दे दिए जाएंगे, वो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आप ये बताइए
इसकी लाइन कैसी है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है। तो अगर ये कंडीशन है तो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन वो नहीं पूछ रहा है, उसने पूछा कि आप ये बताइए इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। तो आपको बताना पड़ेगा कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन होंगे, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा जब ये कंडीशन को फॉलो करेगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन वो कह रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2। देखिए बच्चे, अगर ये कंडीशन है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और इसके बाद में इसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। फिर ये मैं आपको किताब से, मुझे याद है, मैं दिखा रहा हूं ताकि आप लोग इस पेज को भी पढ़े। अच्छा, क्योंकि बच्चे क्या कहते हैं कि मास्टर कोई विदेश से नहीं पढ़ाता है, किताब से ही पढ़ाता है। लेकिन मेन चीज क्या है, तुम लोग किताब को पढ़ते ही नहीं। गुरुजी ये कंडीशन कहाँ थी, ये कंडीशन यहाँ लिखी है हमारे पास पुराने वर्जन की किताब है, उसमें 46 पेज पे लिखी। अब दूसरी कंडीशन क्या है, A1/A2 और इजकल टू B1/B2 और इजकल टू आपका C1/C2। क्या है, C1/C2। अब लाइन कैसी होगी, वो कह रहा है कोइंसिडेंट होगी। कैसी लाइन होगी, कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट भी बोल सकते हो, लाइन होगी। अच्छा, क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन इस तरह से चढ़ी होगी। अब इसमें क्या सॉल्यूशन कितने होंगे, इसमें मैनी सॉल्यूशन होंगे। मैनी सॉल्यूशन कितने होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, अगर लाइन इस तरह से है कि A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, C1/C2। अब ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट लाइन पैरेलल होगी। कैसी लाइन होगी, लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल लाइन होंगी। ठीक है, पैरेलल लाइंस होंगी। इसके सॉल्यूशन गुरुजी क्या होंगे, नो सॉल्यूशन। क्या होंगे, इसका नो सॉल्यूशन निकलेगा। आप कहेंगे अच्छा, इतने से लगभग लगभग आपको बोर्ड में 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ये मेरा वादा, चैलेंज है। आप कहेंगे कैसे, कोई भी 2 सॉल्यूशन, 2 इक्वेशंस दे देगा और आपसे पूछेगा इसकी कंडीशन बताइए, लाइंस कैसी होंगी, तो आप कहेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। इंटरसेक्टिंग अगर नहीं पूछ रहा है तो वो पूछेगा इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। आप कहेंगे गुरुजी मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, थोड़ा आप हमें समीकरण से बताइए। हमने लिखा 5x + 3y, 5x + 3y = 9। इक्वेशन 1 बना दिया। दूसरा हमने लिखा 7x + 6y = 10। ये हमने समीकरण बना दिया, 2 समीकरण बन गए। क्योंकि कह रहा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर का मतलब 2। ठीक है, अब 2 वेरिएबल x और y, 2 वेरिएबल है। समझ में आया, बोले सर समझ में आया। अब उसने A1 की कंडीशन पे 5 है और A2 पे 7 है। A1/A2 और B1 पे कितना है बच्चे, B1 पे 3 है और B2 पे कितना है, 6 है। अब हमें निश्चित पता चल रहा है कि 5/7 और 3/6 इसमें कुछ आपका मैच नहीं कर रहा है। तो ये कंडीशन क्या होगी, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 की कंडीशन होगी।
इतना पूछेगा नहीं, इतना नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा लाइन कैसी होंगी, तो आप लिख देना इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर वो लाइंस नहीं पूछ रहा है कि लाइन कैसी होंगी, ये नहीं पूछ रहा है, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, तो इसका कोई एक सॉल्यूशन होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन। आशा करता हूं कि ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर ये कंडीशन, क्यों गुरुजी एक बात बताओ, अगर हम ये कहते कि यहां पर हम दे देते 15 और यहां पर हम दे देते 21, अब हमारी कंडीशन क्या होती? तो हमारी A1 की जगह 5, A2 की जगह पे 7 और B1 की जगह पे 15 और B2 की जगह पे 21 और C1 की जगह पे कितना है 9 और C2 की जगह पे 10। 5 आप काटोगे 3 से, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, बचे 5/7 इजकल टू 5/7 और इजकल टू 9/10। तो इसमें कोई ये दो चीजें तो मैच कर रही हैं, ये वाली मैच नहीं कर रही, तो ये कंडीशन कौन सी फॉलो कर रही है? A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन फॉलो कर रही है। अच्छा, ये बोर्ड पे अगर शायद समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं यहां बता देता हूं। देखिए मैंने ये दो समीकरण को इस तरह से, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 की कंडीशन आपने समझ ली। अगर ये कंडीशन है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, सॉल्यूशन यूनिक होंगे। ठीक है, कोई एक सॉल्यूशन इसका निकलेगा। अब आपने क्या काम किया, आपने कोई इसी तरह से ले लिया, अगली कंडीशन पे पहुंचे, अगले कंडीशन पे पहुंचे, आपने ले लिया 5x प्लस 6y इजकल टू 10, इक्वेशन 1 बना दिया। और यहां पर आपने ले लिया 10x प्लस 12y इजकल टू आपको दे दिया गया 20। अब हमने कहा कि आपने लिखा A1 की जगह पे 5, A2 की जगह पे 10 बराबर इस B1 की जगह पे 6 और B2 की जगह पे 12 बराबर C1 की जगह पे 10 और C2 की जगह पे 20। ठीक है, वो चीज हमने अभी काट दी क्योंकि आपको शायद दिखाई नहीं देती, उस पे भी आएंगे। तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12 और 0 से 0, यानी 1/2 इजकल टू 1/2 इजकल टू 1/2। ये कंडीशन कौन सी फॉलो कर रही है? ये कंडीशन फॉलो कर रही है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। फिर गुरुजी ये बताइए ये कंडीशन क्या कह रही है? लाइन कैसी होंगी? कोइंसिडेंट होंगी। कैसी लाइन होंगी? कोइंसिडेंट होंगी। सॉल्यूशन कितने होंगे? बहुत सारे सॉल्यूशन, अनंत सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। ये कंडीशन गुरुजी अभी आप थोड़ी देर पहले इसे बता रहे थे, स्किप क्यों कर दिया हमने? कि दो लो भैया, स्किप नहीं किया, हमने यहां पर लिखा एक दूसरे 3x प्लस 15y बराबर 19। अगला लिखा 6x प्लस 13y बराबर 10। अच्छा, A1 की जगह पे 3/6 15/30 इजकल टू 19/10। अब भाई आपको पता है कि ये हम काटेंगे किससे? 5 से, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ 19 तो यहाँ पर ये 3/6 ये वाली और इजकल टू 3/6 और इजकल टू 19/10। क्या ये इजकल टू हो रहा है? जी नहीं। A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 की कंडीशन लागू हो रही है। बोले सर हो रही है, क्योंकि ये दोनों चीजें बराबर हैं और ये बराबर नहीं है।
फिर क्या होगा, इसकी लाइंस कैसी होंगी, लाइंस पैरेलल होंगी, सॉल्यूशन कितने होंगे, सॉल्यूशन 9 होंगे। देखिए आज मैंने इसका बेसिक आपको थोड़ा समझाया, कल से आपको क्वेश्चन समझाएंगे, पूरा 10th क्लास का एनसीईआरटी का मैथ कंप्लीट कराएंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।